Hello students, I am Pushpendra Kumar Pandey from संस्कृत फैकल्टी CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया था, पहला चैप्टर नीति वचनम का प्रश्नोत्तर लिखाया था। आज द्वितीय पार्ट क्लास 7 का PA1 का कुंभकारस्य चातुर्यम। कुंभकारस्य चातुर्यम का मतलब होता है कुंभकार की चतुरता। पूरा धारा नगरया भोजो नाम राजा आसित। पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। पूरा का मतलब होता है प्राचीन काल में। पूरा का मतलब होता है प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराने काल में। पूरा धारा नगरया भोजो नाम राजा आसित। प्राचीन काल में धारा नगरी में नामक नगरी में भोजो नाम का एक राजा था। स अतीव निपुणा विद्वान प्रजापालकश्च आसित। वह अति निपुण, निपुण का मतलब हर काम में आगे निपुण, विद्वान और प्रजा का पालक था। प्रजा का देखरेख करने वाला, प्रजा की देखभाल करने वाला प्रजापालक था। एकदा कश्चित कुंभकारस्य पत्नी राजभवना गत्वा द्वारपालं वदति। एक बार कुंभकार की पत्नी राजभवन के पास जाकर द्वारपाल से बोलती है, द्वारपाल अहम निरपस्य दर्शनम इच्छामि। ए द्वारपाल, मैं राजा के दर्शन की इच्छा चाहती हूँ, मैं राजा का दर्शन करना चाहती हूँ। द्वारपाल से बोली। द्वारपाला ताम पृच्छति। द्वारपाल उससे पूछता है, भद्रे निरपेन त्वम किम कार्यम। राजा से तुम्हें क्या कार्य है, क्या काम है। सा वदति, वह बोली, निरपस्य अग्रे एव वदामि इति। मैं राजा के आगे ही बोलूंगी, मैं राजा के पास ही जाकर के बोलूंगी, मैं आपको यह बात नहीं बताऊंगी। ऐसा वो स्त्री बोली। द्वारपाला राज, कुंभकार की पत्नी बोली, यह स्त्री बोली, द्वारपाला राजसभाम प्रविशति। द्वारपाल क्या, वो राजसभा में प्रवेश करता है और राजानम च निवेदयति। और राजा से क्या करता है, निवेदन करता है। निरपः द्वारपालम आदिशति। राजा द्वारपाल को आदेश देता है, ताम सादरम प्रवेशति। उसे सादर के साथ प्रवेश कराओ, उसे अंदर बुलाओ। द्वारपाल ताम सादरम प्रवेशति। और द्वारपाल उसे आदर्श के साथ बुलाता है। राजसभा प्राप्य सा प्रथम राजानम नमति। राजसभा में वो पहुंचकर सबसे पहले राजा को नमस्कार करती है। प्राप्य का मतलब होता है पहुंचकर। और पुनश्च वदति, और फिर बोलती है, देव मृतकाया खन्ने मम पति निधान कलशम पश्यति। हे देव, मिट्टी खोदने के क्रम में मेरे पति को एक निधान कलश मिला। खजाने से भरस एक कलश दिखाई दिया, मेरे पति को दिखाई देता है। सह तस्य रक्षणाय तत्र उत्तिष्ठ। वो उसकी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। एतनी निवेदनाय एवं अहम आगता एत छूत्वा भोज निधान कलशम मानेतुम सेवकम ताया सह प्रेषति। और आपसे निवेदन है कि उसको आप ग्रहण करें। निरपय से आज्ञा सेवक निधान कलशम तथा। और राजा की आज्ञा से वो सेवक निधान कलश को लाता है। निधान कलशम का मतलब होता है, निधान कलशम का मतलब होता है खजाने से भरे कलश को। खजाने से भरे कलश को। निरपे निधान कल से रत्नानी पश्यति। राजा क्या होता है, निधान कलश में रत्नों को देखता है। रत्नायाम प्रभ्या चकितः राजा कुंभकार पृच्छति। रत्नानाम, रत्नों को देखकर, प्रभ्या का मतलब होता है चमक से। रत्नों की चमक से, प्रभ्या का मतलब होता है चमक। रत्नों की चमक से राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, चकित हो जाता है। और कुंभकार से पूछता है, कुंभकारा कीमत, ये कहां से मिला। कुंभकारा कथ्यति। कुंभकार कहता है, देव एतत् निधान कलशम अस्ति। यह क्या है, निधान कलश है, खजाने से भरा हुआ कलश है। निरपः पृच्छति। राजा पूछता है, कुंभकार क्षेत्रे निधान कलशम प्राप्य किमर्थं त्वम इदं न गृहीतवान्। खेत में जो निधान कलश तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसे तुम घर क्यों नहीं लेकर गए। कुंभकारा वदति। कुंभकार बोलता, देव
त्वम भूतले चंद्रेव, क्या वह पृथ्वी पर चंद्र के समान है। एतानी रत्नानी नक्षत्राणी खलु, नक्षत्राणी चंद्रेन सह शोभन्ते, नक्षत्राणी क्या है, चंद्रमा के समान शोभा देता है। कुंभकारस्य उत्तरेण प्रश्न भोज तम निधान कलशम कुंभकराय यक्षति। कुंभकार के प्रश्न के उत्तर से राजा प्रसन्न हुआ, राजा भोज प्रसन्न हुआ और वो कुंभकार को निधान कलशम कुंभकराय यक्षति, और फिर वो खजाने से भरे कलश को कुंभकार को दे देता है। और ये कहानी कुंभकार चातुर्यम समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।